कंपोनेंट्स। नमस्कार, आवाज स्पेशल में आपका स्वागत है। मार्केट और कारोबार की बड़ी खबरों के साथ ये स्पेशल बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले कुछ सुर्खियां। रिलायंस रिटेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी को बड़ा सम्मान। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में मिला जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का खिताब। सम्मान के लिए ईशा ने कहा थैंक यू। Thank you so much. This is to my parents who inspire me endlessly, and to my children Prithvi, Adya and Krishna who motivate me every day. Thank you. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को गुड न्यूज। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। करीब 48 लाख कर्मचारी और 70 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा फायदा। उज्ज्वला गैस धारकों को 200 रुपए की सब्सिडी भी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर। डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। डेट एमएफ में संशोधन लोकसभा में पास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन का नहीं होगा फायदा। एफएनओ ट्रेडिंग होगी महंगी। फाइनेंस बिल में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान। ऑप्शन और फ्यूचर्स में 25% अब ज्यादा लगेगा टैक्स। न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारियां। पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी का गठन। ईशा अंबानी को अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक बड़ा सम्मान मिला है। भारत में बिजनेस जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 2023 एडिशन में रिलायंस रिटेल की ईडी ईशा अंबानी को जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का सम्मान दिया गया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, विजनरी लीडरशिप, बिजनेस में इनोवेशन और सक्सेस का सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट। इन सबसे बड़े अवार्ड्स में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी को मिला जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। Ladies and gentlemen, keep the applause going. Thank you so much. This is to my parents who inspire me endlessly, and to my children Prithvi, Adya and Krishna who motivate me every day. Thank you. एल&टी को इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जायंट बनाने और सीमलेस सक्सेशन को अंजाम देने वाले कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एएम नाइक को इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया टाइटन के सीके वेंकटरमन ने। अपने 12वें साल में फिला ने अवार्ड्स की 5 नई कैटेगरी शामिल की है। इसमें बूटस्ट्रैप्ड हीरो का अवार्ड नॉइज के को फाउंडर्स गौरव खत्री और अमित खत्री को, क्लाइमेट वॉरियर्स बैनियन नेशन के राज मदन गोपाल और मनी वाजी पेयाजुला को, स्काई रूट एरोस्पेस के पवन कुमार और नागा भारत ढाका को इमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड, स्टार सीमेंट के राजेंद्र चमड़िया को रीजनल गौलियत अवार्ड और टाटा कम्युनिकेशन के अमर स्वामीनाथन को टर्न अराउंड स्टार अवार्ड मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएनबीसी आवाज। तो ईशा अंबानी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में बड़ा सम्मान मिला है। उन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करने के लिए थैंक यू भी कहा है। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर, ये फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2023 ईशा अंबानी को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड से ईशा अंबानी, जो कि रिलायंस रिटेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जब से उन्होंने कामकाज संभाला है, वो कंपनी को एक नए लेवल पर लेके गई हैं और उनकी इसी प्रतिभा और इसी मेहनत का सम्मान किया गया है। Thank you so much. This is to my parents who inspire me endlessly, and to my children Prithvi, Adya and Krishna who motivate me every day. Thank you. तो अपने माता पिता मुकेश और नीता अंबानी और अपने दोनों बच्चों को उन्होंने इस अवार्ड को डेडिकेट किया है और कहा है कि उनकी प्रेरणा से और उनके प्यार से ये सम्मान उन्हें मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में।
कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, यानी महंगाई भत्ता 38 से बढ़कर अब 42% कर दिया गया है। इसी के साथ CNBC आवास की खबर पर भी मोहर लगी है। हमने पहले ही ये बात आपको बता दी थी। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है। 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले, अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक, इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा 2023-24 में आएगा। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहे गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक निर्णय में 2022 में लिया गया 21 मई को कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको 1 साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। लोकसभा से फाइनेंस बिल भी पास हो गया है। इससे 2 बड़ी बातें ये हुई हैं कि सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, साथ ही FNO बिकवाली पर STT को भी बढ़ा दिया है, जिसे लेकर पहले तो कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन बाद में इस पर सफाई आ गई। वित्त सचिव TV सोमनाथन ने सफाई देते हुए कहा कि STT पर जो कंफ्यूजन हुआ वो टाइपो एरर की वजह से हुआ, इसे अब ठीक कर दिया गया है। The rate increase is from 0.05 to 0.06. It's a 25% increase in the rate. Okay. And sir, how will you correct, sir? Because already the Lok Sabha has passed. It's a typographical. There's a routine procedure for it. Which is like The rate is 0.05 to 0.06. So what is the reason? फाइनेंस बिल पर और जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और हमारे सहयोगी यतिन मोता। लक्ष्मण हमें ये बता रहे हैं कि STT को लेकर क्या बदलाव हुए हैं और जो कंफ्यूजन था उसे कैसे दूर किया गया। देखिए, जो STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर जो सफाई आई है, वो सफाई दरअसल ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर किया गया है। और अब ये कहा गया है कि ऑप्शन बेचने पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था पहले 0.05%, अब वो 0.05% से बढ़ करके 0.062% होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन का सेल होगा उस पर ये STT बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर के मामले में ये बढ़ोतरी 25% की गई है, यानी 25% अब ज्यादा फ्यूचर पर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। कुछ टाइपो एरर था, यानी कुछ छापने में, प्रिंटिंग में गलती हो गई थी बजट में। अब फाइनेंस बिल में संशोधन एक औपचारिकता होती है जिसे सरकार कर देगी, लेकिन अब यह है कि वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के 21 पर कितना बढ़ेगा। ये तो बात हुई STT की। इसके अलावा जैसे हमने आपसे कहा कि डेट म्यूचुअल फंड पर भी टैक्सेशन के सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा, कैसे होगा ये डिटेल भी बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल डेट म्यूचुअल फंड को लेकर ये बदलाव किया गया है। डेट म्यूचुअल फंड में ये कहा गया है कि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उससे जो कमाई होगी उस कमाई पर पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था, यानी फ्लैट 20% आपको टैक्स देना पड़ता था। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हर तरह की कमाई पर, यानी डेट म्यूचुअल फंड से जितने भी समय अवधि के लिए कमाई हो, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें अंतर ये हुआ कि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में जो कमाई हो रही है उसमें अगर आप 30% के
के टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस पर भी आपको पहले 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपकी आमदनी में जुड़ जाएगी, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात कि पूरी तरह से डेट म्यूचुअल फंड है तो ये नियम लागू होगा। अगर म्यूचुअल फंड में 35% से कम पैसा इक्विटी में लगा है तो भी आपको यही नियम लागू होगा, यानी इक्विटी में थोड़ा सा पैसा लगा दिए तो आप टैक्स में इस बदलाव का बच नहीं सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये सारे बदलाव जो है 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी अगले महीने की पहली तारीख से जो निवेश किया जाएगा उस पर लागू होंगे। उससे पहले जो निवेश किया गया है उस पर ये लागू नहीं होंगे। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देश का टेक्सटाइल कारोबार इस वक्त मुश्किल दौर में है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और रॉ मटेरियल्स के दाम में भी उछाल है। ऊपर से दुनिया के बाजारों में डिमांड भी घटी है। ऐसे माहौल में इस सेक्टर को कैसे उभारा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले टॉप 5 सेक्टर में टेक्सटाइल भी है। कपड़ों की छोटी बड़ी मिल में लाखों लोग रोजगार पाते हैं। 3 साल पहले बैंकों के ब्याज दर घटने के कारण कपड़ों की कई फैक्ट्री खुल गई और कमाई भी होने लगी। लेकिन जहां 2019 में बैंक से 6.65% ब्याज पर लोन मिल जाता था, उसी लोन पर आज 9.55% ब्याज लगता है। मतलब इंडस्ट्री के ऊपर ब्याज का 3% अतिरिक्त बोझ। इसके अलावा महंगा कोयला, कॉटन के दाम में भारी उठापटक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर केंद्र की स्कीम का बंद हो जाना, ग्लोबल डिमांड में भारी कमी आना, इन सारी वजहों को मिलाजुला कर आज इंडस्ट्री बड़ी परेशानी में है। टेक्सटाइल यूनिट काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सबसे मेन जो चीज थी, इसके अंदर 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बैंकों का, तो जिसके पास में भी लोन है उसके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि 2 to 3% जो है इंडस्ट्रीज के अंदर लोन बढ़ने का। उसके अलावा मेन जो टेक्सटाइल्स के अंदर एक टफ की स्कीम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी वो काफ़ी साल हो गया बंद हो गया, तो टफ की। उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट की भी एक सब्सिडी की स्कीम है टेक्सटाइल पॉलिसी के अधीन, मगर उसका भी पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। जब कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर पैसे की ज़रूरत होती है, जब इंडस्ट्री चालू होती है, जब उस समय उनका सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज के लिए आता है। जानकारों का कहना है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को फिर से चालू करना चाहिए, इंपोर्टेड कोयले को सस्ता करना चाहिए, कॉटन के दाम में स्थिरता लाई जानी चाहिए और जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन राज्यों को केंद्र को कुछ छूट देना चाहिए। इस तरह के कदम से इंडस्ट्री को फिर से बढ़ावा दिया जा सकता है। कोयला सबसे बड़ी हमारे लिए तकलीफ है, उसकी जो कॉस्ट है वो अभी कई गुना 3 गुना बढ़ गई है, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं रही। एक तो कोयले पे कोई कंट्रोल करके गवर्नमेंट सप्लाई एक फिक्स रेट में और कुछ लो प्राइस में कोयला दिला सके तो काफ़ी अच्छा होगा टेक्सटाइल के लिए। दूसरा टफ स्कीम पहले चलती थी, उससे हमको काफ़ी राहत होती थी, डेवलपमेंट करने में, कोई भी न्यू मशीनें लगाने में थोड़ी हिम्मत हो जाती थी। अब टफ स्कीम है नहीं, तो गवर्नमेंट दोबारा टफ स्कीम के बारे में विचार करे तो काफ़ी अच्छा हो। दुनिया में मंदी के चलते अभी ग्लोबल बाजार से उम्मीदें कम है और फिलहाल भारत का कपड़ा कारोबार घरेलू मांग के भरोसे चल रहा है। टेक्सटाइल का जीडीपी में अच्छा योगदान है। अगर सरकार कुछ अच्छे कदम उठाती है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन भारत में लाखों नए रोजगार का सृजन भी हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आवाज स्पेशल में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कारोबार मार्केट की कुछ और अहम खबरें।